नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किसी आम स्टॉक की बात नहीं कर रहे। आज बात होगी इंडिया की मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के अल्टीमेट प्रॉक्सी के, लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बिना मॉडर्न इंडिया की ग्रोथ स्टोरी वर्चुअली अधूरी है। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं। इस वीडियो में साझा किए गए सभी विचार व्यक्तिगत विश्लेषण, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मार्केट रिसर्च पर आधारित हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। हम किसी भी प्रकार की बाय सेल सलाह या निश्चित लाभ का दावा नहीं करते। तो चलिए सीधे इस डेटा ड्रिवन एनालिसिस में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि आखिर इनका अगले 5 से 10 साल का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। मुंबई का अटल सेतु हो या फिर नया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स के पीछे L&T का ही हाथ है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या ये कंपनी बस एक स्लो मूविंग कंस्ट्रक्शन जायंट है या फिर ये एक ऐसी वेल्थ क्रिएशन मशीन है जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज का एक कोर पिलर बन सकती है? आज हम यही डीप डाइव करने वाले हैं। इस चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर रखेंगे। हम 6 की पैरामीटर्स पर बात करेंगे: L&T का इंडिया प्रॉक्सी नैरेटिव, उनके बिजनेस सेगमेंट्स, फाइनेंशियल हेल्थ, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, वैल्यूएशन और रिस्क्स, और आखिर में एक क्लियर बुल वर्सेस बेयर केस। नंबर 1, L&T एज द इंडिया प्रॉक्सी। आइए देखते हैं कि आखिर क्यों इस कंपनी को पूरे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का सिनोनिम माना जाता है। देखिए, L&T सिर्फ एक लोकल बिल्डर नहीं है। इट्स एक्चुअली अ मैसिव $32 बिलियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये उन गिगा स्केल और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं जिन्हें दुनिया की बहुत ही कम कंपनीज हैंडल कर सकती हैं। सिंपल टर्म्स में कहें तो द क्रूशियल पॉइंट इज कि जब इंडिया ग्रो करता है तो बाय डिफॉल्ट L&T ग्रो करती है। नंबर 2, बिजनेस सेगमेंट्स और रेवेन्यू। अब इस मैसिव स्केल पर ऑपरेटर करने के लिए रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को। इनका रेवेन्यू ब्रेकडाउन बेसिकली इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा स्लाइस है, अराउंड 48%। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इनका सबसे प्रॉफिटेबल हिस्सा वो 24% वाला IT और टेक सर्विसेज सेगमेंट है। इसमें LTI, माइंडट्री जैसी हाई मार्जिन डिजिटल पावर हाउसेज शामिल हैं। फिर 20% एनर्जी प्रोजेक्ट से आता है, जहां ग्रीन एनर्जी पर बड़ा फोकस है, और बाकी 8% फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह से। यानी रिस्क एकदम नाइसली स्प्रेड आउट है। इनका बिजनेस मोड समझने के लिए एक टेक्निकल वर्ड जानना जरूरी है, APC, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में बताएं, किसी भी मैसिव प्रोजेक्ट का नक्शा बनाने से लेकर सारा सीमेंट स्टील अरेंज करना और पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके चाबी हैंडओवर करना, L&T इस एंड टू एंड डिलीवरी स्पेस को बुरी तरह डोमिनेट करती है। यही इनकी ऐसी कोर स्ट्रेंथ है जो इनको मार्केट लीडर बनाती है। नंबर 3, फाइनेंशियल हेल्थ और एग्जीक्यूशन। नैरेटिव और स्टोरीज तो अपनी जगह हैं, पर नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। आइए इनके लेटेस्ट FY26 के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। Just wrap your head around this mind-boggling number. 7,40,327 crore rupees. ये L&T का कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है मार्च 26 के नंबर्स के हिसाब से। यानी इतने हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स इनके पास ऑलरेडी पाइपलाइन में है। और सबसे इंप्रेसिव बात पता है क्या है? इसमें नए ऑर्डर्स की 22% ग्रोथ देखी गई है। जब ऑर्डर बुक इतनी मैसिव होती है तो आने वाले कई सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो दे आर लिटरली फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। रेवेन्यू 12% बढ़कर 2,85,000 करोड़ के पार हो गया है। रिकरिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% जंप करके 17,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6% पर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे कमाल का नंबर है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो 87% अप है। इसका सीधा मतलब है कि बिजनेस सिर्फ पेपर पर प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहा, बैंक में एक्चुअल कैश जनरेट हो रहा है। फाइनेंशियल्स में एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर आता है, नेट वर्किंग कैपिटल या NWC। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा कैश लगता है, लेकिन L&T का NWC टू रेवेन्यू रेशियो गिरकर सिर्फ 4.1% पर आ गया है, जो कि एक मल्टी ईयर लो है। ये हाईलाइट करता है कि इनका कैश मैनेजमेंट और कैपिटल एफिशिएंसी आज की डेट में अपने हाईएस्ट लेवल पर है। नंबर 4, मोट्स और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। एग्जीक्यूशन तो सॉलिड चल ही रहा है, पर फ्यूचर के लिए L&T कितनी रेडी है?
Let's find out. L&T के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन का ये कोट बिल्कुल परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। मूविंग फ्रॉम ब्रिक्स एंड मोटर टू चिप्स एंड बाइट्स। देखिए, L&T एक प्रमोटरलेस प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और इनका फोकस अब सिर्फ सीमेंट और स्टील वाली लेगेसी इंडस्ट्री पर लिमिट नहीं है। ये उन हाईपेक डिजिटल स्पेसेस में एग्रेसिवली पिवट कर रहे हैं जो अगले 20 साल को शेप करेंगी। इस फ्यूचर विजन को ग्राउंड रियलिटी बनाने के लिए इनका लक्ष्य 31 प्लान लॉन्च हुआ है। इनके टारगेट्स देखिए, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन में ये लीडिंग प्लेयर बन रहे हैं, ग्रीन एनर्जी स्पेस में 10 किलोटन्स पर एनम का हाइड्रोजन प्लांट लगा रहे हैं। टेक साइड की बात करें तो L&T व्योमा के जरिए डेटा सेंटर्स और AI रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। और तो और सेमीकंडक्टर डिजाइन में भी इनके हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये इनका एग्रेसिवली फ्यूचर प्रूफ होने का ब्लूप्रिंट है। नंबर 5, वैल्यूएशन और मार्केट रिस्क्स। अब इतनी सॉलिड स्टोरी सुनकर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं जा सकता, राइट? थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर मार्केट रियलिटीज को भी समझना होगा। करंटली L&T का PE रेशियो 29.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकल एवरेजेस के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक ना ही बहुत सस्ता है और ना ही क्रेजी ओवरवैल्यूड, फेयरली प्राइस्ड कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि 79% एनालिस्ट्स अभी भी इसको एक क्लियर बाय रेटिंग देते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो या डोमेस्टिक DIIs, दोनों का ट्रस्ट स्टॉक पर काफी फर्मली बना हुआ है। लेकिन रियलिटी चेक के बिना एनालिसिस अधूरा रहता है। की रिस्क्स क्या हैं? पहला बड़ा रिस्क पुराने हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन्स पर दबाव। दूसरा और सबसे बड़ा कंसर्न है जियोपॉलिटिक्स। इनके मैसिव ऑर्डर बुक का 52% इंटरनेशनल मार्केट, स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट से आता है। वहां थोड़ी सी भी वॉर या इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली इनके एग्जीक्यूशन को डिले कर सकती है। और तीसरा, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में कभी-कभी फंडिंग बॉटलनेक्स की वजह से थोड़ी सुस्ती आने का रिस्क हमेशा रहता है। नंबर 6, बुल केस वर्सेस बेयर केस। हमने सारे फैक्टर्स देख लिए हैं, तो अब आइए एक फाइनल बैलेंस कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। दोनों सिनारियोज बिल्कुल क्लियर हैं। बुल केस का सिंपल लॉजिक ये है कि अगर इंडिया की GDP कंसिस्टेंटली 6 से 7% की स्टेडी ग्रोथ दिखाती है और लक्ष्य 31 के नए ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर बेट्स सक्सेसफुल रहते हैं, तो ये स्टॉक लो टू मीडियम रिस्क लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए एक क्लियर मल्टीबैगर बन सकता है। वहीं बियर केस का लॉजिक वार्न करता है कि अगर ग्लोबल रिसेशन हीट अप होता है या मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो सिग्निफिकेंट ऑर्डर डिलेज हो सकते हैं, जिसके चलते स्टॉक शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी झेल सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक ही आखिरी और सबसे बड़ा सवाल बचता है, इज L&T द अल्टीमेट वेल्थ क्रिएटर फॉर अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो? एक ऐसी एग्रेसिवली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी जो एंड टू एंड एग्जीक्यूशन मोड रखती है, फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज में कैपिटल डिप्लॉय कर रही है और 7.5 लाख करोड़ के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ कंफर्टेबली बैठी है, क्या ऐसी कंपनी एक 5 से 10 साल के विजन वाले पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए? इस डेटा ड्रिवन पोस्टमॉर्टम के बाद एज सीरियस इन्वेस्टर्स इस सवाल पर विचार करना तो जरूरी है। उम्मीद है इस डीप डाइव से लॉन्ग टर्म क्लैरिटी जरूर मिली होगी। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए राइजिंग ट्रेडर्स को सब्सक्राइब करें। लर्न विथ राइजिंग ट्रेडर्स।